Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic, that is project identification. In your subject entrepreneurship and small business management. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है किसी भी नए वेंचर को लेकर। न्यू वेंचर, यहाँ पर आप एक वर्ड सुन रहे हैं, न्यू वेंचर। न्यू वेंचर को हम जान लेते हैं। वेंचर क्या है? वेंचर होता है आपका एक तरीके से एक रिस्की और डेयरिंग जर्नी, यानी कि आपका इससे मतलब है रिस्की और डेयरिंग जर्नी, यानी कि आपका कोई नया जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, नया ट्रेड शुरू कर रहे हो, तो वो भी तो आपका डेयरिंग और रिस्की जर्नी हो गई, यानी कि न्यू वेंचर। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन उसका फर्स्ट स्टेप होता है। ये एक कंसर्न है, आपको इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को कलेक्ट करना है, उसको कंपाइल करना है, फिर उसी डेटा को आपको एनालाइज भी करना है मोस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ में को लेकर के आपको एक्चुअल में इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो ये आपका मेजर फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि एक इन्फिनाइटली अगर देखा जाए तो एक वाइड चॉइस है अगर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर। क्योंकि प्रोजेक्ट आपके जनरेट होते हैं दो तरीके के सोर्सेस से, जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक तो इंटरनल सोर्सेस होते हैं, दूसरे आपके एक्सटर्नल सोर्सेस को होते हैं, जिसमें आपके कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, कंसल्टेंट्स भी आते हैं। सो प्रोजेक्ट आइडिया आपकी सेलेक्टेड ही जब होता है, जब आप कंसीडर करते हो टेक्निकल फीजिबिलिटी को, कमर्शियल वायबिलिटी को आइडिया के। सो ये आइडिया भी कंपैटिबल होना चाहिए आपके अपने ऑब्जेक्टिव के साथ और रिसोर्सेज के साथ। तो यही तो है आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट step of a new venture. Project identification is the first step of a joint venture. New venture. Project identification is concerned with collection, compilation, and analysis of economic data for the eventual purpose of locating possible opportunities for investment। ठीक है, सो प्रोजेक्ट आइडिया आपकी जनरेटेड होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। और अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो एंटरप्रेन्योर के भी एक इन्फिनाइटली चॉइस है प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग। इम्पॉर्टेंट डायमेंशन क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर की चॉइस के, कि कैसा उसका प्रोडक्ट रहेगा, क्या सर्विस रहेगी, कैसा मार्केट होगा, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेगा, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन का स्केल होगा, क्या लोकेशन होगी, किस तरीके से टाइम फेसिंग होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो थियोरेटिकली an entrepreneur
has an infinitely wide choice with respect to the project, the important dimension of choice are प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस, मार्केट, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लोकेशन एंड टाइम फेसिंग। ठीक है। सो आपका प्रोजेक्ट का आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं जनरेटेड होता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, ये सारे। तो प्रोजेक्ट आइडिया आपको सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको टेक्निकल फीजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए, उसको कंसीडर कर लेना चाहिए, और आपका आइडिया कंपैटिबल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के साथ और रिसोर्सेज के साथ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये कहना चाह रहा है आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। सो आगे, द प्रोजेक्ट आइडियाज कैन बी generated from both internal and external sources such as customers, suppliers, employees, competitors, magazines, etc. So the project idea should be selected after considering the technical feasibility and commercial viability of the idea. The idea should be compatible with the objectives and resources of the organization. So ये था आपका एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है न्यू वेंचर में। वेंचर को हमने समझा एक तरीके से रिस्की और डेयरिंग जर्नी, जो रिलेट करती है आपके व्यापार से, जो आपका ट्रेड है, कॉमर्स है, उससे। ठीक है। सो ये था इसका एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपका इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तरीके से कैटलिस्टिक एजेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इनिशिएट आपका ले रहा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन।
और एक बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन नेचर में। साथ ही साथ एक डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट का। ठीक है, सो ये था आपका एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इसके बाकी के और पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। इवन वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन को। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर स्टूडेंट किसी का नोट डाउन होने से रह गया है और अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो मैं इसको गो थ्रू करती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। सो ये रहा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रहा होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।